हाय, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले रीजनिंग का सबसे पसंदीदा टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीजनिंग पूछी जाए और कोडिंग डिकोडिंग ना आए। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? फ़र्ज़ कीजिए अगर एक क्वेश्चन आ जाए ANT और इसे लिख दिया जाए 1, 14, 20 और आपसे पूछ दिया जाए तो BAT क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि A के लिए 1 आया है, N के लिए 14 और T के लिए 20 आया। उसी तरह से B के लिए 2 आएगा, A के लिए 1 और T के लिए 20 आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, कभी कभी मिक्स, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्वेश्चंस को एक कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको उसे समझना है, उसे डिकोड करना है और फिर आगे क्वेश्चंस को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ने जाएं, इसके लिए आपको कुछ कोड्स याद होने चाहिए। बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के ABCD जो भी हम लोग पढ़ते हैं उनका वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो याद होना चाहिए हमें। जैसे कि A, B, C, D, E। अब पूरा ABCD को लिखने से रहे तो A जो है सो हो गया आपका 1, B हो गया आपका 2, C हो गया आपका 3, D हो गया 4 और E हो गया 5। अगर आप महारथी हैं तो आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए और वेल एंड गुड, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, जो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बट सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को लगातार बनाते जानते हुए और हर नंबर लेटर्स के नंबर्स को लिखते लिखते आपको ये याद हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करते हैं इसे याद करने के लिए। उस ट्रिक का नाम है सीफिलोरक्स। सीफिलोरक्स। इस लाइन का, इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। आप डिक्शनरी में ढूंढने अगर बैठ जाइएगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला कि ये सीफिलोरक्स है क्या। ठीक है, तो सीफिलोरक्स में है ये कि C इसकी वैल्यू है 3 ABCD में, F 6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21 एंड X इट्स 24। ठीक है, तो इन हर लेटर्स के बीच में 3 का गैप है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि M की वैल्यू क्या है, तो मुझे पता है कि M L के बाद आता है। तो अगर L की वैल्यू 12 है तो M की वैल्यू 13 हो जाएगी। अगर कोई मेरे से पूछे कि S की वैल्यू क्या होगी, तो S R के बाद आता है तो S की वैल्यू 19 हो जाएगी। अगर कोई मेरे से पूछे कि Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q R से पहले आता है, तो R से पहले आता है तो वैल्यू उसकी हो जाएगी 17। देखिए ध्यान से, C से पहले A और B, उसके बाद D, F से पहले E, D की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5, F के बाद आपका है G, वैल्यू 7, I से पहले आता है आपका H, वैल्यू है 8। तो उनके पहले और बाद में लेटर्स जो दिए हुए हैं आपको, बस आपको याद करना है कि C का वैल्यू 3 है, F का वैल्यू 6 है, I का वैल्यू 9 है, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। बस यकीन मानिए कि आपको बस इतना याद करना है और आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। अगर दिया जाए कि राम को कोड कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से,
तो आर की वैल्यू 18, ए तो सबसे फर्स्ट होता है तो याद ही होगा, ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू हो जाएगी 13। क्यों होगी 13? क्योंकि ये एल के बाद एम आता है, एल की वैल्यू 12 है, तो राम की वैल्यू हो जाएगी 8 1 13। ठीक है, अगर राम की जगह पूछ लिया जाए मेरे से, ठीक है बताओ श्याम की वैल्यू क्या होगी, तो आर के बाद आता है अपना एस, आर की वैल्यू है 18, एस की वैल्यू होगी 19, एच की वैल्यू 8, एक्स के बाद आता है वाई, तो वाई की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर मेरे से पूछते कि एप्पल को किस तरह से कोड करेंगे, तो ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है, पी, ओ के बाद आता है पी, तो ओ की वैल्यू अगर 15 है तो पी की वैल्यू 16 होगी, पी की वैल्यू 16, एल का वैल्यू हमें पता है ये 12, ई, एफ से पहले ई आता है तो ई की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर मेरे से पूछते हैं कि गार्डन का क्या होगा, तो जी की वैल्यू है, मुझे तो याद है एफ के बाद आता है जी, तो ये हो जाएगा 7, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, आर की वैल्यू हो जाएगी 18 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, और डी की वैल्यू यानी सी के बाद डी आता है तो ये हो जाएगा 4, ई के वैल्यू एफ से पहले आता है ई, तो ये 5, एन की वैल्यू क्या होगी, तो ओ से पहले आता है अपना एन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि माउथ, इसका क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, तो एम, एल के बाद आता है एम, तो एल के बाद एम आता है तो 13, एम की वैल्यू 13, ओ का हमें पता ही है, कोड में ही है, यू का भी पता है हमें 21, टी की वैल्यू हमें पता है 20, और एच, टी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि यू से पहले आता है टी, तो हो जाएगा वो 20। ठीक है, एच, अब एच आई से पहले आता है तो एच की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, फिर से समझते हैं, अपने पास कोड क्या है, सीफी लो रक्स। ठीक है, सीफी लो रक्स, सी की वैल्यू क्या है भाई 3, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18 और यू की 21, एक्स की 24। अब मेरे से कोई कोड अगर पूछे, जैसे कि कोई पूछे कि मोर का क्या होगा, अब एल के बाद आता है एम, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 12, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, क्योंकि एल के बाद एम आता है, ओ की वैल्यू तो यहाँ पता है, यहाँ पे दिया है 15 हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू दे रखा है 18, ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू हो जाएगा 5। यही एक बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है, आपको 10 12 15 क्वेश्चंस इस तरह से ट्राई करने होंगे और आपको ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक जो लेटर्स याद करना होता है वो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या इसके अलावा हमें अपोजिट लेटर्स भी याद करना होता है, कि जैसे कि ए के लिए जेड आता है, वो आगे देखेंगे बाद में। इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं पहले। तो मान लेते हैं जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन था इफ an equal 14 and cat equal 60 then big equal क्या होगा।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके लिए ऑप्शन है 68, बी 72, सी 74, डी 70। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो अब देखें, अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिन में तारे नज़र आने वाले हैं, बट अगर आपको याद है कोड, तो ए और एन, ए की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू है 14। इतना बात तो अपने को समझ में आ रहा है, ये तुम लिख सकते हैं। कैट, CAT कैट, सी का वैल्यू होता है 3, ए का वैल्यू है 1 और टी की वैल्यू है 20। एन को लिखा गया था 14 और कैट को लिखा गया था 60। अगर हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा भी आएगा 14। अगर हम 3, 1 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो अपना भी आएगा रिजल्ट 60। इसका मतलब कि जो भी लेटर्स थे उनके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है। प्लेस में जो जिस नंबर पे वो आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे था बेग, BEG, बी का वैल्यू 2, ई का 5, जी का 7। अब आप फिर सोच रहे होंगे कैसे आता है, तो आपको कोड याद रखना है। बिग था अपने लिए तो बी सी से पहले आता है तो 2, एफ से पहले आता है ई तो 5 और एफ के बाद आता है जी, तो ये हो गया एफ का 6 है तो जी का 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, तो 70 अपना आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें कहा जाए कि इफ, अगर मॉन्स्टर को थर्टीन, 15, 14, 19, 20, 5 और 18 कोड किया गया, ठीक है, तो डेविल को क्या कोड किया जाएगा? फिर से वापस से आएंगे कोड पे, अगर आपको याद नहीं है अभी भी तो सीफी लो रक्स। अब सी अपना 3 है, एफ 6 है, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स है 24। अभी अब देखिए मॉन्स्टर यानी कि एम, पहला एम एल के बाद आया है, एल के बाद एम आया है, तो m की वैल्यू है 13 जो कि यहाँ लिखा गया है, m को 13। o को 15 लिखा गया है, o की वैल्यू 15 है। n के लिए 14 यूज़ किया गया है, यानी कि o से पहले आता है n तो n के लिए 14। उसके बाद s, r के बाद s आता है तो r 18 तो s 19। उसके बाद e f से पहले आता है e तो वैल्यू हो गई 5। r की वैल्यू क्या हो जाएगा 18, तो r की वैल्यू हो गई आपकी 18, ठीक है। अब ने से पूछा गया डेविल का कोड क्या होगा, डी। अब डी जो है सो सी के बाद आता है तो हो डी का, सी का कोड है 3 तो डी का कोड हो जाएगा 4, ई का कोड हो जाएगा 5, एफ से पहले आता है, एफ का कोड है 6 तो ई का कोड 5। वी, यू का कोड होता है 21 तो वी का कोड हो जाएगा 22 क्योंकि यू के बाद वी आता है। आई होप कि आपको ABCD आता हो। आई का कोड तो 9 ये दे रखा है, एल का कोड हमें पता है 12, तो हम लोग कैसे कोड करेंगे इसे कोड करेंगे हम लोग 4, 5, 22, 9 एंड 12। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। अभी फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी पे बेस्ड। अगर हमें दे दिया जाए कि फिर से पिछले टाइप का क्वेश्चन है
ये भी एसएससी में पूछा हुआ है कि ए एस एज को कोड किया गया था 19, अच्छा, और बैट को कोड किया गया 40। तो आपसे पूछा गया देन ब्रेड को क्या कोड करेंगे आप, ठीक है, ब्रेड को क्या कोड करेंगे। फिर से सबसे पहले आना है आपको सिफिलोडक्स पे। तो एज को लिखा गया था 19, अब ए का वैल्यू होता है 1, एस का होता है 19, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपना 19 आएगा। बैट बी ए टी, बी की वैल्यू होती है 2, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू होती है 20, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 40 आएगा जो कि दे रखा है। अब हम मेरे से पूछा गया कि भाई ब्रेड को किस तरह से कोड करेंगे। अगर हम एज को 19 कोड कर रहे हैं, बैट को 40 कोड कर रहे हैं, तो ब्रेड को क्या कोड करेंगे। तो बी है अपने लिए बी की वैल्यू हो जाएगी 2, आर की वैल्यू 18, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 36, ये हो जाएगा आपका 720। तो हम लोग ब्रेड को कोड करेंगे 720, यही हुआ आपका आंसर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट वीडियो डे 1 रीजनिंग का, ठीक है, बाय बाय।